पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 13 जून शुक्रवार का 10वां सामान्य सप्ताह। पदुआ के संत अंतोनी। पहला पाठ 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईशा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईशा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईशा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईशा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईशा को पुनर्जीवित किया, वही ईशा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। सुसमाचार मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, वह विचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वो अपने मन में उसके साथ वह विचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वो उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, वह विचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वो उससे वे विचार कराता है, और जो परित्यागता से विवाह करता है, वो विचार करता है। चिंतन। बहुमूल्य रत्नों को छिपा कर रखा जाता है, पर आज हमें कहा जाता है, हमारे जीवन के बहुमूल्य उपहार मिट्टी के पात्रों में रखे। जब जब हमें बहुमूल्य उपहार दिए जाते हैं, इन उपहारों के साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी और त्याग को हम बुलावा देते हैं। ईश्वर ने हम सबों को सद्गुणों के रूप में बहुत से उपहार दिए हैं, साथ ही साथ हमें चुनने की आज़ादी भी दी है। उन्होंने इन दानों को संजो कर रखने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि
इसी में तो सुसमाचार निहित है। अतः इसे बांटने की जरूरत है। जितना भी हम इसे बांटे, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। आज हम ईश्वर से मिले सभी वरदानों पर मनन करें। क्या हम इनका सदुपयोग करते हैं या इसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए सुरक्षित रखे हैं? यदि ये सुरक्षित है तो अपने अच्छे कार्यों के द्वारा इनका सदुपयोग करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल तारों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।